नमस्कार। दी नॉवलिस्ट में आपका स्वागत है। यह चैनल गहन और प्रेरणादायक हिंदी कहानियों का घर है। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इस उपन्यास में वर्णित सभी पात्र और स्थान केवल काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वो महज एक संयोग होगी। ये कहानी केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से लिखी गई है। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। एपिसोड 11 छाया का कलंक। मूवी की सुबह अब एक नए भय से घिरी है। शून्य यानी संजय सिंहानिया और अग्नि यानी अर्जुन वर्मा अपनी गुप्त प्रयोगशाला में हिमालय के लिए अंतिम तैयारी कर रहे हैं। समुद्र के राक्षस को हराने के बाद शून्य का शून्य यंत्र और चमक रहा है, लेकिन काल की धमकी उनके दिमाग में गूंज रही है। संजय अपनी हाईटेक स्क्रीन पर हिमालय की गुफा का 3D नक्शा देखता है। अर्जुन, काल का असर। अभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चमकती है। का विजिलेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट रॉक का पारित। यह कानून सभी अलौकिक क्षमताओं वाले व्यक्तियों को सरकारी निगरानी में पंजीकृत करने का आदेश देता है। एक राजनीतिज्ञ चिल्लाता है, ये शून्य जैसी रहस्यमयी शक्तियां शहर को विदेशी खतरे में डाल रही हैं। क्या यह पश्चिमी सुपरहीरोज की नकल है या एलियन जासूस? हमें अपनी भारतीय पहचान बचानी होगी। दिन में संजय एस ग्रुप की बोर्ड मीटिंग में बैठा है। उसके सहकर्मी फुसफुसाते हैं, सिंहानिया साहब की कंपनी में कुछ तो रहस्य है, शायद विदेशी फंडिंग। वीआरए के बाद क्या वो भी जांच के दायरे में आ जाएंगे? संजय मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से जलता है। मीटिंग के बाद वह एक गरीब इलाके में दान कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन वहां भी लोग उसे घूरते हैं। अमीर। रात ढलते ही संजय शून्य में बदल जाता है। उसकी काली नैनोटेक सूट चमकती है, लेकिन आज हवा में तनाव है। उसकी घड़ी पर अलर्ट आता है, एक छोटा अपराध। एक चोर गिरोह गरीबों के इलाके में लूटपाट कर रहा है। शून्य तेजी से मौके पर पहुंचता है। अपनी सुपर स्पीड से वह चोरों को पकड़ लेता है, लेकिन भीड़ इकट्ठा हो जाती है। एक आदमी चिल्लाता है, देखो ये काली पोशाक, विदेश। शून्य चौंक जाता है। वह लोगों को समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, न कि दुश्मन। लेकिन पुलिस आ जाती है, हथियार तानकर। एक अधिकारी चिल्लाता है, तुम अवैध विजिलेंट हो, पंजीकरण कराओ वरना गोली मार देंगे। शून्य अपनी क्लोकिंग डिवाइस या सक्रिय करता है और अदृश्य हो जाता है, लेकिन एक पुलिस की गोली उसके कंधे को छू जाती है। दर्द से वह अपनी प्रयोगशाला में। एक फ्लैशबैक में संजय का बचपन दिखता है, हिमालय के एक छोटे गांव में। जब उसे शून्य यंत्र मिला तो ग्रामीणों ने उसे भूतिया बच्चा कहकर बहिष्कृत किया। एक बूढ़ा पुजारी चिल्लाता था, यह विदेशी जादू है, इसे गुफा से निकालो। गरीब संजय को लगा कि उसकी शक्ति अभिशाप है। अग्नि उसे जगाता है, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी, अब भी मत मान। अचानक शून्य की घड़ी पर एक नया अलर्ट, काल का एक नया मोहरा, भेदभाव का दूत। एक साइबोर्ग जो लोगों के पूर्वाग्रहों को बढ़ा छाकर फैलाता है। वह शहर के एक बाजार में अफरा तफरी मचा रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। शून्य एलियन है, वो तुम्हें बेच देगा। शून्य और अग्नि बाजार पहुंचते हैं। एक रोमांचक युद्ध शुरू होता है। भेदभाव का दूत अपनी डिवाइस से लोगों के, लेकिन जीत अधूरी है। बाजार की भीड़ अब शून्य को घेर लेती है। वीआरए के समर्थन में नारे लगाते हुए शून्य भागता है, लेकिन एक बच्चा चिल्लाता है, शून्य अंकल तुम अच्छे हो। यह शब्द उसके दिल को छू जाता है। प्रयोगशाला में लौटकर वह सोचता है, काल ने समाज के कलंक को हथियार बना लिया, लेकिन मैं इसे मिटाऊंगा। एपिसोड का अंत शून्य के हिमालय की ओर उड़ान भरने के साथ होता है, लेकिन जैसे ही उसका स्टील्थ जेट आसमान में चढ़ता है, एक होलोग्राम प्रकट होता है। काल की आवाज, शून्य, वीआरए सिर्फ शुरुआत है। हिमालय में तेरा कलंक इंतजार कर रहा है। जेट के रडार पर कई छायाएं दिखाई देती हैं, काल की सेना का नया हमला। अगला एपिसोड शून्य और अग्नि हिमालय पहुंचते हैं, लेकिन काल का एक प्राचीन जाल उन्हें फंसा लेता है। क्या वे भेदभाव के कलंक से ऊपर उठ पाएंगे या काल का असली रहस्य उन्हें तोड़ देगा? तारांकन एपिसोड 12 हिमालय का जाल। हिमालय की बर्फीली चोटियां अब शून्य और अग्नि के लिए एक रहस्यमयी आमंत्रण बन चुकी हैं। पिछले एपिसोड में वीआरए के कलंक से जूझते हुए शून्य का स्टील्थ जेट मूवी के ऊपर से निकल चुका है। संजय सिंहानिया शून्य के रूप में कॉकपिट में बैठा है। उसका काला नैनोटेक सूट हल्के से चमक रहा है। अग्नि उसके बगल में है, अपनी आग की शक्ति को नियंत्रित करते हुए। संजय, काल का होल जेट तेज गति से उड़ रहा है, लेकिन
अचानक आसमान में काले बादल घिर आते हैं। काल की सेना प्राचीन ड्रोन स्वार्म हमला बोल देती है। ये ड्रोन सामान्य मशीनें नहीं, उनके शरीर पर वही संस्कृत प्रतीक उकेरे हैं जो शून्य यंत्र पर हैं, और वे ऊर्जा जाल फेंकते हैं। एक ड्रोन जेट के इंजन को निशाना बनाता है और जेट हिलने लगता है। शून्य अपनी सुपर स्पीड से कंट्रोल लेता है। अर्जुन आग की जेट हिमालय की एक ऊंची घाटी में क्रैश लैंड करता है। धूल उड़ती है और शून्य अग्नि बाहर निकलते हैं। ठंडी हवा में अग्नि की सांसें भाप बन रही हैं। ये जगह लगता है वही गुफा के पास है जहां तुझे यंत्र मिला था। अग्नि कहता है शून्य का घाव पिछले एपिसोड से दर्द कर रहा है, लेकिन वह दृढ़ है। हाँ, लेकिन काल ने यहां जाल बिछा दिया है। वी का कलंक बाहर था। यहां अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक आवाज गूंजती है। एक विशाल जति प्राचीन गोलम काल का मोहरा प्रकट होता है। एक पत्थर का प्राणी जिसके आंखों में नीली ऊर्जा चमक रही है। गोलम की मुट्ठियां इतनी भारी हैं कि जमीन हिल जाती है। शून्य, तू यंत्र का वारिस है, लेकिन काल का शत्रु। यहां तेरा अंत होगा। गोलम गरजता है। एक तीव्र युद्ध शुरू होता है। शून्य अपनी हे वॉयर ब्लास्ट की से गोलम युद्ध के बीच शून्य को मंदिर की दीवार पर एक गुप्त चित्र मिलता है। शून्य यंत्र की उत्पत्ति यह काल का विपरीत था। एक प्राचीन देवता ने इसे बनाया था ताकि समय के अंधेरे को रोका जा सके, लेकिन चित्र में एक चेतावनी। यंत्र का कलंक, उपयोगकर्ता को समाज का त्याग करना पड़ेगा। शून्य को वी का दर्द याद आता है। वह गोलम पर अंतिम हमला करता है, अपनी शून्य यंत्र हलनतल को। लेकिन जीत महंगी पड़ती है। गोलम का अंतिम प्रहार अग्नि को घायल कर देता है। शून्य उसे उठाता है और गुफा की ओर बढ़ता है। रास्ते में वे एक छोटे हिमालयी गांव से गुजरते हैं। ग्रामीण उन्हें देखते हैं। वी की अफवाहें यहां भी पहुंच चुकी हैं। एक बूढ़ा कहता है, तुम जैसे योद्धा समाज का कलंक हो, लेकिन अगर काल आए तो हम तुम्हारे साथ हैं। शून्य मुस्कुराता है। कलंक ही तो शक्ति है, उसे मिटाने से सब कुछ बदल जाता है। एपिसोड का अंत शून्य और घायल अग्नि के गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होने के साथ होता है। द्वार पर वही प्रतीक चमक रहा है, लेकिन अंदर से एक ठंडी हवा आ रही है। तभी काल की आवाज गूंजती है, शून्य, तू आ गया, लेकिन तेरा दोस्त वो मेरा पहला शिकार होगा। गुफा के अंदर छायाएं हिलने लगती हैं और एक नया खतरा उभरता है। काल का एक भाई, हे अनंत, जो समय को बिगाड़ तारांकन तारांकन। अगला एपिसोड शून्य गुफा में काल के भाई अनंत का सामना करता है। क्या अग्नि बच पाएगा या शून्य को अपनी शक्ति का कलंक झेलना पड़ेगा? तारांकन तारांकन एपिसोड 13 अनंत का आघात। हिमालय की गुफा का प्रवेश द्वार अब शून्य के लिए एक काला मुंह बन चुका है। शून्य यानी संजय सिंहानिया घायल अग्नि को कंधे पर लादे अंदर प्रवेश करता है। ठंडी हवा में शून्य यंत्र हल्का चमक रहा है, लेकिन अग्नि की सांसें कमजोर पड़ रही हैं। गोलम के प्रहार से उसका सूट फटा हुआ है और आग की शक्ति बुझती सी लग रही है। संजय, मत रुको। काल का भाई अनंत वो समय को मोड़। गुफा के अंदर अंधेरा गहरा है, लेकिन दीवारों पर प्राचीन प्रतीक चमक रहे हैं। समय के चक्र जो घूमते हुए दिखाई देते हैं। शून्य अपनी हाईटेक घड़ी से रोशनी फैलाता है, लेकिन अचानक समय रुक सा जाता है। हवा थम जाती है और अग्नि का शरीर जम जाता है। एक गहरी गूंजती आवाज हवा में फैलती है, शून्य, तू आ गया, लेकिन समय मेरा है। अनंत कहलाता हूं, काल का छोटा भाई। शून्य तुरंत एक्शन में आता है। वह अपनी वॉयर ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन अनंत हंसता है और समय को पीछे मोड़ देता है। ब्लास्ट वापस शून्य की ओर लौट आता है। शून्य अपनी क्लोकिंग डिवाइस से बचता है, लेकिन अनंत अग्नि को निशाना बनाता है। तेरा दोस्त, मैं उसे बचपन में ही मार दूंगा। एक दृष्टि दिखाई देती है। अग्नि का बचपन, जब प्रयोगशाला दुर्घटना में उसे आग की शक्ति मिली थी। शून्य का गुस्सा भड़कता है। वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। समय को मोड़ना आसान है, लेकिन वॉयड सब कुछ नष्ट कर देता है। वह शून्य यंत्र को सक्रिय करता है, जो गुफा की प्राचीन ऊर्जा से जुड़ जाता है। एक रोमांचक युद्ध शुरू होता है। अनंत समय लूप बनाता है। शून्य को बार बार एक ही हमले का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वी के कलंक वाली भीड़ फिर से घिर। युद्ध के बीच शून्य को एक रहस्यमयी दृष्टि मिलती है। शून्य यंत्र की पूरी कहानी। यह काल और अनंत के खिलाफ एक प्राचीन हथियार था, लेकिन इसका उपयोगकर्ता को शून्य बनना पड़ता है। सब कुछ त्याग कर शून्य समझ जाता है कि काल की साजिश सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक है। उसे अकेलेपन का कलंक महसूस कराना, वह अनंत पर अंतिम हमला करता है। यंत्र की ऊर्जा से एक शून्य चक्र। शून्य अग्नि को बचाता है, लेकिन यंत्र ओवरलोड हो जाता है। अग्नि होश में आता है। संजय, तूने समय को हराया, लेकिन काल अब और करीब आ गया। वे गुफा के गहराई में एक कक्ष पहुंचते हैं,
जहां काल का मुख्य पोर्टल चमक रहा है, लेकिन पोर्टल के सामने एक आकृति खड़ी है, एक रहस्यमयी महिला जो शून्य को देखकर मुस्कुराती है। तू आखिरकार आया भाई, लेकिन क्या तू तैयार है सच्चाई? एपिसोड का अंत शून्य के चौंकते हुए चेहरे के साथ होता है। महिला की आंखों में वही प्राचीन प्रतीक चमक रहा है। तभी पोर्टल से काल की हंसी गूंजती है। शून्य, तेरा सबसे बड़ा कलंक तेरा अपना खून है। गुफा में छायाएं और घनी हो जाती हैं और एक नया व्यक्तिगत खतरा उभरने लगता है। तारांकन तारांकन अगला एपिसोड। शून्य को एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है। काल की साजिश में उसका अपना परिवार जुड़ा है। क्या यह विश्वासघात है या शून्य यंत्र का एक और रहस्य? तारांकन तारांकन एपिसोड 14, परिवार का विश्वासघात। मालय की गुफा का गहरा कक्ष अब शून्य के लिए एक व्यक्तिगत युद्ध क्षेत्र बन चुका है। शून्य यानी संजय सिंहानिया रहस्यमयी महिला की ओर देखता है, जिसकी आंखों में शून्य यंत्र के प्रतीक चमक रहे हैं। भाई संजय, महिला की आवाज कांपती है, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक है। अग्नि अभी भी कमजोर दीवार से सहारा लेते हुए कहता है, संजय ये कौन है? काल का जाल लगता है। महिला आगे बढ़ती है। उसका चेहरा संजय जैसा ही है, वही तेज नाक, वही आंखें, लेकिन अब एक काला टैटू उसके गले पर चमक रहा है। काल का प्रतीक। हाँ भाई, मैं रिया हूं, लेकिन अब मैं काल की हूं। शून्य का दिल धक से रह जाता है। वह पीछे हटता है। नहीं, तू मर चुकी थी, पापा ने कहा था। तू हादसे में। रिया हंसती है, लेकिन हंसी में दर्द है। हादसा? वो काल कब की आवाज पोर्टल से गूंजती है। शून्य, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा अपना खून है। रिया मेरी सैनिक है, समय के धागों से बंधी। रिया की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथों से काले ऊर्जा धागे निकलते हैं। एक भावुक लेकिन खतरनाक युद्ध शुरू होता है। रिया की शक्तियां अनंत जैसी हैं, समय के धागों से संजय के अतीत को छूती है, फ्लैशबैक पैदा करती है। संजय का बचपन। शून्य अपनी वॉयड मैनिपुलेशन से बचता है, लेकिन रिया के धागे उसके सूट को काटने लगते हैं। रिया रुको, तू मेरी बहन है, काल ने तुझे धोखा दिया, वह चिल्लाता है। अग्नि दर्द सहते हुए अपनी बची खुची आग से रिया को पीछे धकेलता है। संजय, ये काल का कंट्रोल है, उसे तोड़ो। शून्य अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। वह शून्य यंत्र को रिया के टैटू की ओर निर्देशित करता है, लेकिन काल हंसता है। रिया तू मेरी है। पोर्टल से एक नया हमला होता है। काल के समय भनवर जो गुफा को निगलने लगते हैं। शून्य रिया को पकड़ता है और वॉयड पोर्टल खोलता है, तीनों को बाहर निकाल लेता है। वे गुफा के बाहर बर्फीली चोटी पर गिरते हैं। रिया होश खो देती है, लेकिन टैटू फीका पड़ गया है। अग्नि सांस लेते हुए कहता है, संजय तूने बहन को बचा लिया। लेकिन शून्य रिया को देखता है, उसके चेहरे पर दर्द और राहत मिश्रित। रिया, परिवार का कलंक मिट गया, लेकिन काल का रहस्य अभी बाकी है। तभी रिया के हाथ में एक छोटा सा यंत्र गिरता है, काल का एक टुकड़ा जो हिमालय के नीचे एक विशाल किले की ओर इशारा करता है। काल की आवाज हवा में गूंजती है, शून्य तूने रिया को छीन लिया, लेकिन मेरा किला वहां तेरा अंत इंतजार कर रहा है। एपिसोड का अंत। शून्य अग्नि और रिया के किले की ओर बढ़ने के साथ होता है। बर्फीली हवा में एक नया खतरा उभरता है। काल की सेना जो पहाड़ियों से उतर रही है। शून्य की मुट्ठी कस जाती है। अब ये निजी हो गया। काल, तेरा अंत मेरे हाथों होगा। तारांकन तारांकन अगला एपिसोड। शून्य, अग्नि और रिया काल के किले में घुसते हैं, लेकिन वहां एक पुराना दुश्मन इंतजार कर रहा है। क्या परिवार का पुनर्मिलन शून्य की सबसे बड़ी ताकत बनेगा या काल का अंतिम जाल? तारांकन तारांकन एपिसोड 15, किले का पुराना शत्रु। मालय की बर्फीली चोटियां अब शून्य, अग्नि और रिया के लिए एक खतरनाक यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। शून्य यानी संजय सिंहानिया रिया को गोद में लिए आगे बढ़ रहा है। रिया अभी भी बेहोश है, लेकिन उसका चेहरा शांत लग रहा है। काल के बंधन से मुक्ति मिलने के बाद अग्नि घाव सहते हुए पीछे चल रहा है। संजय, ये किला रडार पर दिख रहा है, हिमालय के नीचे जैसे एक गुप्त सुरंग में प्रवेश करते हैं जो किले की ओर जाती है। सुरंग की दीवारें प्राचीन चित्रों से भरी हैं। काल का इतिहास, एक समय का देवता जो अंधेरे में गिर गया और उसके भाई अनंत के साथ मिलकर पृथ्वी को जीतने की साजिश। शून्य अपनी हाईटेक घड़ी से चित्रों को स्कैन करता है। ये यंत्र का विपरीत है। काल का अनंत यंत्र। रिया ने इसे छुआ था, तभी सुरंग हिलती है और काल की सेना तीनों मिलकर योद्धाओं को हराते हैं और किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। द्वार खुलता है और अंदर एक विशाल हॉल है, चमकते क्रिस्टल और घूमते समय चक्रों से भरा, लेकिन बीच में एक आकृति खड़ी है। हीडो वीरन, पिछले एपिसोड्स का पुराना दुश्मन जो काल का वैज्ञानिक मोहरा था, लेकिन अब वो बदला हुआ है। उसका शरीर साइबोर्ग का मिश्रण है,
आंखें काल के प्रतीक से चमक रही हैं। शून्य। एक भावुक और तीव्र युद्ध शुरू होता है। वीरन समय के धागों से हमला करता है, जो रिया को फिर से बांधने की कोशिश करते हैं। तूने फैक्ट्री में मुझे हराया था, लेकिन अब काल का किला मेरा है। शून्य अपनी सुपर स्पीड से वीरन को चकमा देता है। रिया अपनी नई शक्ति से धागों को काटती है और अग्नि आग की दीवार बनाकर कवर देता है, लेकिन वीरन एक चाल चलता है किले के क्रिस्टल। रिया आंसू भरी आंखों से कहती है, भाई, काल ने कहा था परिवार दुश्मन है, लेकिन तूने मुझे बचाया। वह अपनी पूरी शक्ति से एक समय चक्र बनाती है जो लूप को तोड़ देता है। शून्य वॉयड पोर्टल खोलता है और वीरन को अंदर खींच लेता है। वीरन चीखता है, शून्य, काल तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और नष्ट हो जाता है। लेकिन किले का केंद्र खुलता है, एक विशाल पोर्टल जहां काल का एपिसोड का अंत तीनों के पोर्टल के सामने खड़े होने के साथ होता है। रिया अचानक दर्द से सिकुड़ती है। उसके टैटू फिर चमकने लगता है। भाई, वो वापस आ रहा है। काल का सर्प पोर्टल से बाहर निकलने लगता है और किले की दीवारें हिलने लगती हैं। शून्य की मुट्ठी कस जाती है। रिया, लड़, हम साथ हैं। तारांकन अगला एपिसोड। शून्य काल के असली रूप का सामना करता है, लेकिन रिया पर काल का कंट्रोल मजबूत हो जाता है। क्या परिवार का बंधन टूटेगा या शून्य यंत्र की अंतिम शक्ति उजागर होगी? कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्से आपके लिए लाते रहें। आपका साथ अमूल्य है।